हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा डेमो लेक्चर का वीडियो नंबर 1 होने वाला है। क्लास 10 में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को तोड़ लेते हैं, आधा चैप्टर ऐसे समझ में आ जाएगा। यहां पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है पेयर, इस पेयर का मतलब होता है समथिंग इन अ ग्रुप ऑफ टू, समथिंग इन ग्रुप ऑफ टू। यानी कि यहां पर हमें कोई भी चीज जो मिलेगी वो दो में मिलने वाली है, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, साथियों ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें दौड़ गई होंगी, व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल माय डियर। व्हाट इज द डिग्री? Degree is the highest power of the variable। ओके, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन हियर? सो इक्वेशन मींस ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी इक्वालिटी में कुछ लिखा हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी इक्वालिटी में कुछ लिखा हो। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज इक्वल टू सम वैल्यू, दैट इज देयर विल बी इंट्रोड्यूस्ड द साइन ऑफ इक्वालिटी। यानी कि वहां पर इक्वल का साइन जरूर आएगा। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है उन्हें हम पॉलिनोमियल या फिर सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, उन्हें इक्वेशंस नहीं कहते हैं। इक्वेशंस का मतलब वहां पर इक्वालिटी का साइन जरूर आएगा। टू वेरिएबल, व्हाट डज इट मीन बाय टू वेरिएबल? देखिए, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल, वेरिएबल्स मतलब टू अननोन। यहां पर कितने होंगे? देयर विल बी टू अननोन्स जिसकी वैल्यू हमें पता करनी रहेगी। ओके, कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? हो सकता है x, y हो, है ना, u, v हो, m, n हो सकता है, और s and t, व्हाटएवर। क्वेश्चन में इन वेरिएबल में से कुछ भी, आप अपना नाम भी रख सकते हो वेरिएबल के तौर पर, तो इन वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस में। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कभी कभी c को उधर भी कर देते तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इधर लिख लो, ज्यादा सही है। अब चूंकि पेयर है तो हमें एक और लिखनी पड़ेगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अरे सर, आपने तो सेम टू सेम लिख दिया। लेट्स चेंज द कोफिशिएंट्स, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करना है सर, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करने का मतलब है यहां पर जो दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं x और y, इनकी एक कॉमन वैल्यू होगी। वही कॉमन वैल्यू इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि द कॉमन वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, कितने मेथड हो सकते हैं सर पढ़ने के? देयर विल बी टू मेथड्स, there will be two method of solving the pair of linear equation in two variable, which are, first one is your graphical method, and second one is your algebraic method, as the name suggests, graphical method, so we have to draw graphs, or these are linear equations, तो इनके ग्राफ में हमें लाइन मिलने वाली है। यानी कि अगर हम इनके x और y के पॉइंट्स, क्लास साइंस में आपने सीखा था ड्रॉ करना, अगर हम x और y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करते जाए तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वही मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है। अब यहां पर सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन से मतलब है, जैसे ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड में भी सॉल्यूशंस के दो केस बन सकते हैं, सॉल्यूशन के दो केस बन सकते हैं। हो सकता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट करे, क्या हो ये? कंसिस्टिंग हो, और हो सकता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है? इनकंसिस्टिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? इनकंसिस्टिंग। ओके,
कंसिस्टिंग का मतलब हुआ कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होगा. There will be the solution of these pair of linear equation in two variable. They may unique or they may infinitely many solution. Okay. So there will be two cases here also. Unique solution. What? Unique solution, or there will be infinitely many solutions. And what does it mean by inconsisting? Inconsisting means there will be no solution. There will be no solution. Okay. So, sir, you have don't introduced any graph here. Let me introduce. देखिए, यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब है जब आप x और y एक्सिस पे इन लाइंस को ड्रॉ करोगे तो वो लाइंस अगर एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. आई रिपीट, इफ टू लाइंस ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect each other at one common point, that is x1 comma y1, then this will be the solution of pair of linear equation in two variable. ये कॉमन पॉइंट, ये लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2 का ये x1 और y1 solution कहलाएगा. Then what does it mean by infinitely many solution? So if two lines are coincident to each other, line 1 and line 2. अब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा और छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रियल लाइन, यानी कि लाइन पर क्या होता है कि हर पॉइंट एक अलग अलग नंबर को डिनोट करता है. एक अलग अलग रियल नंबर को क्या करता है? डिनोट करता है. सर रियल नंबर क्या होता है? बच्चों, हर वो नंबर जो आप सोच सकते हो, आप लिख सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, उसे रियल नंबर कहते हैं. एनी नंबर दैट यू कैन इमेजिन इज कॉल्ड real number. Okay, you can imagine, you can draw, you can write, that is called real number. Okay, so यहां पर हर पॉइंट एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट होंगे जो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे. तो यहां पर दोस्तों कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. और नो सॉल्यूशंस का मतलब अगर ये दो समझ गए तो तीसरा आप खुद ही कर सकते हो कि सर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा. देयर विल बी नो पॉइंट इन कॉमन. सो लाइंस क्या होंगी भैया? यहां पे लाइंस हो जाएंगी यहां पर एक दूसरे के पैरेलल. क्या हो जाएंगी? पैरेलल. दैट इज L1 एंड L2. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहे. मतलब अगर यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो हम कहीं भी उनके बीच की डिस्टेंस मेजर करें, हमेशा क्या है? 2 सेंटीमीटर. तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे साथियों? पैरेलल लाइंस. एक बार फिर से, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड में दो सिचुएशन कंसिस्ट कर सकती है, हो सकता है कंसिस्टिंग हो और इनकंसिस्टिंग हो. कंसिस्टिंग होने का मतलब है सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा. बट इनकंसिस्टिंग का मतलब होता है वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सॉल्यूशन होने के भी दो केसेस होते हैं. हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक का मतलब एक, यूनिक मतलब एक, जैसे मैं यूनिक हूं, मेरा जैसा कोई नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. एंड नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी पॉइंट एक दूसरे में कॉमन नहीं होगा और वे लाइन एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होंगी. सो आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं हम अलजेब्रिक. अच्छा, डिटेल में करेंगे इसको भी. अलजेब्रिक मेथड क्या होता है? देखिए, अलजेब्रिक मेथड जो होता है, अब आपको भी पता होगा, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को घुमाएंगे, तोड़ेंगे, पटकेंगे, उठाएंगे, तो वही काम यहाँ पर होने वाला है. अलजेब्रिक मेथड में हमें मेजरली 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एम फॉर मंकी. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कह देते हैं, तो घबराने की बात नहीं. ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में. अब इसी पूरे चैप्टर को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. आखिर कैसे हम इन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंसिस्टिंग और इनकंसिस्टिंग. कंडीशंस क्या होती हैं? अभी तो हमने आपको ओवरव्यू दे दिया, इसकी कंडीशंस भी होती हैं. कुछ कोफिशिएंट का होता है a1/a2 b1/b2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी एल्जेब्रिक मेथड से भी हम तीनों मेथड को लगा के सॉल्व करेंगे.
ओके, तो आई होप आपको इतना छोटा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।